औगरनाथ मंदिर के सामने इस बार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस व्यवस्था को मिस किया, शायद उन व्यवस्थाओं का फायदा पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को नहीं पता था। इसलिए उन्होंने पिछले 38 सालों से पुलिस प्रशासनिक कैंप जिस जगह पर लगता आ रहा था, उस जगह अस्थायी थाना बना दिया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भोजन व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। और उसके बीच सबसे बड़ा सवाल, जो पुरानी परंपरा 38 सालों से आ रही थी, उसको क्यों रोका गया? इस बात के परिणाम सोचकर अंतिम समय में अचानक 21 जुलाई को समाज सेवी और कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल को परमिशन दे दी गई। ये परमिशन मिलने के बाद 22 जुलाई से ही युद्ध स्तर पर इंतजाम किया दिनेश गोयल के परिवार सदस्यों ने और बाबा के आशीर्वाद से कैंप शुरू किया। तो सुविधा मिलते ही वो लोग राहत महसूस करने लगे जिनको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही थी। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कैंप में, बात करते हैं समाज सेवी दिनेश गोयल से और पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से एक सवाल, 38 सालों से आ रही परंपरा को तोड़ने की गुस्ताखी किसके कहने पर और क्यों की? 38 साल से एक प्रशासनिक और पुलिस की सहायता के लिए कैंप लग रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे इस कैंप को परमिशन नहीं मिली, लेकिन 12:30 बजे फ़ोन आता है 21 तारीख को और परमिशन मिल जाती है। पता चलता है भोले की महिमा क्या है। भक्त बड़े होते हैं, भोले भक्त की हर इच्छा को पूरी करते हैं और वो इच्छा जो सामाजिक कर्तव्यों से बंधी होती है। जी हाँ, पुलिस प्रशासनिक कैंप का जो 38 सालों से लगता हुआ आ रहा है, उसका ये एक छोटा सा स्वरूप है जो 22 तारीख की शाम को तैयार हुआ है और 22 तारीख की शाम से ही पुलिस वालों को और प्रशासनिक कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिली है और इन सब लोगों ने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये सारे इंतजाम किए हैं। गौरव हमारे साथ है, दिनेश गोयल हमारे साथ हैं, जो 38 साल से समाज सेवी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आखिरकार बाबा ने बुला लिया, बाबा का आशीर्वाद बना, द्वारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज खीर का भोग लगा है, आप भी सेवन कीजिएगा। जी जरूर प्रसाद लेंगे। और दिनेश भाई साहब के साथ बैठकर हमेशा कुछ ज्ञान की बात मिलती है। सदर की पॉलिटिक्स की नब्ज यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आती है, और वो भी पॉलिटिक्स सकारात्मक, धर्म को आगे बढ़ाने वाली, सनातन को मजबूत करने वाली। दिनेश भाई साहब, जगह बदल गई, भावनाएं नहीं बदली। नहीं, जगह भी वही है, भावना भी वही है, आशीर्वाद भी वही है जी। कब शुरू करा कैंप आपने? ये कल शॉर्ट नोटिस में 9:30 बजे सुबह हमें परमिशन मिली और उसी शॉर्ट नोटिस में हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, व्यवस्थाएं शुरू कर दिया, शाम से खाने का इंतजाम कर दिया, तब से अब तक कर रहे हैं जी। भोले की कृपा रही, हमें सेवा का मौका मिला, विरोधियों परस्त हुए, विरोधी अपने विरोध में कामयाब नहीं हुए। मैं खुद बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे आपके कैंप की अच्छाइयाँ, कैंप को मिस कर रहे थे। जी, ये मेरा सौभाग्य है, बाबा की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जी हाँ, जब आप अपने मन में ना अच्छे काम की जिद कर लेते हैं तो भोले बाबा उसको हमेशा पूरी करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं। मैं और अमित लगातार बात कर रहे थे कि भैया, पुलिस प्रशासनिक कैंप में ये कैंप लगता था कि शायद डीएम और एसएसपी को इसका फीडबैक नहीं दिया गया, क्योंकि ये कैंप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लगता था और उन पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लगता था जो 24x7 एक हफ्ते काम करते थे। 4-5 दिन का ये जो कैंप था, वो कैंप उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उस चिंता से मुक्त कर देता था जो आपकी हमारी सबकी ज़रूरत होती है, यानी कि खाने की, नाश्ते की, डिनर की, सब चीज़ों की। और इस कैंप के लगने से एक बात तो सिद्ध हो गई है कि आप अच्छे काम की जिद करिए, भोलेनाथ उसे ज़रूर पूरा करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित ने मुझे बताया के सर देखिए, जीत हो गई, जीत हो गई, अच्छाई की जीत हो गई, ये कैंप लग गया है। और मैं फौरन वाइंड अप कर चुके थे हर चीज़, मैं यहाँ पर आया और इस कैंप को आपके सामने लेकर आने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अमित से कहूँगा ज़रा दिखा दीजिए, इधर की तरफ दिखा दीजिए। यहाँ पर खाना, खीर और उन सब लोगों के लिए
जिन्होंने आपके लिए रात दिन ड्यूटी में एक कर दिया है, रात दिन, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और यहाँ पर जब इस तरीके की व्यवस्थाएं कोई करता है तो उसमें मेरा ये मानना है, शास्त्रों के अनुसार, जो मुझे थोड़ा बहुत बड़ों से ज्ञान मिला है, थोड़ा बहुत सनातन परंपराओं से जो मैंने सीखा है, कि अच्छे काम को बढ़ाना चाहिए। और शायद बीजेपी इसलिए ही आगे बढ़ रही है क्योंकि उसने अच्छे काम को आगे बढ़ाया है। आगे कोई अवरोध नहीं आएगा, आने वाले सालों में नई पीढ़ी, गौरव और उनके भाई को मौका मिलेगा। और ये प्रशासनिक और पुलिस कैंप इस साल 39वें साल में, अगले साल 40 का हो जाएगा। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल।